अब हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताया था। अब हम उसमें ही बताएंगे कि ये ऐसे बताओ डेसिमल एक्सपेंशन की क्वेश्चन नंबर 1 के कि विच इज़ रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉट, ये बताना है हमें। ठीक है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बताने हैं। अब हमारा क्या था, जैसे पहला क्वेश्चन है 13/3125 द रैशनल नंबर कैन बी रिटन। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होता है, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो 13/5 को हमने पहले वाले क्वेश्चन में सबके डिनोमिनेटर के HCF किए हुए थे, तो वही हम यहाँ ले रहे हैं। तो 5 की पावर 5 थी क्यू की। अब हमारे को क्या है, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 5 की 5 है तो 2 0 है, और 5 इन द फॉर्म ऑफ क्यू किसकी फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो टर्मिनेटिंग है, q इज़ इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर n। अब हमें इस सब को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो n हमारा क्या है 0, क्योंकि 2 की पावर क्या है 0 और m की पावर ये है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे 5 की पावर है ना, उसी से 2 की पावर को ऊपर 2 की पावर उतनी लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 की पावर यहाँ 5 थी, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 और नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने सीधा 13/5 की पावर 5 को। जब हमने इसको किया तो इन दोनों की पावर सेम है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर क्या हो गई 5 हो गई। और इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होगा 416, और 10 की पावर 5, अब ये क्या हो गया 416/10 की पावर 5। तो अब इसको हम ईजिली डेसिमल एक्सपेंशन में कर देंगे विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 17/8, ये पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है, तो 2 की पावर 3 हो गई। क्यू क्या है 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 0 है, तो n इस बार n की पावर हमारी 3 है और n है हमारा 0। मैंने बताया था जितनी हमारी 2 की पावर 3 है, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 2 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 है तो हमने इसको, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ 10 बनाना है जिससे कि ईजिली हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 तो आया 2125, 10 की पावर 3। तो हमने जब इसको डेसिमल है 10 की पावर 3 है, तो 3 डिजिट्स बाद 0 लग जाएगा, 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लगा दिया। तो ये ईजिली हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं बिना हम एक लंबा मेथड यूज़ किए हुए। 15/1600, अब जैसे हमने इसको देखा तो ये क्या बना 2 की पावर 4, 10 की पावर 2। मैंने क्या बताया था 2 की पावर 4 है तो उतना ही 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, और नीचे भी ऐसे किया। तो 10 की पावर क्या हो गई अब हमारी 6 हो गई, क्योंकि ये हो गया देखो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 4। जब 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 मिली तो क्या हुआ 10 की पावर 6 हो गई हमारी। ठीक है, जब हमारे सेम नंबर्स होते हैं, सेम नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। और तो हमारी 10 की पावर 6 हो गई, तो 10 की पावर 6 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए 23/2/3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्यों क्या है पहले से ही हमें दे रखा है, बट इन दोनों की जो पावर है वो सेम नहीं है। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी तो हम मल्टीप्लाई करते आए हैं अभी तक। तो हमने क्या किया 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने ये किया तो ये देखो ये दोनों क्या हो गए 10 की पावर 3, ये दोनों क्या हो गए 10 की पावर 2, और इनका सबका मल्टीप्लाई आया 11,500। तो 10 की पावर 3 10 की पावर 2, तो दोनों की पावर प्लस हो गई, तो 10 की पावर 5। और जब हमने इसका डिवाइड किया देखो 11500 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो क्या बचा सिर्फ 10 की पावर 3। तो ये ऐसे आया ये आंसर।